जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकलपुर में। दोस्तों मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप जो बताएंगे उसको जानकर आप चौंक जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आज चौंकने वाला बात ही है। क्योंकि जो पिछले 15 सालों से जो बिहार दरोगा का जो पीटी प्लस मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है कि जो लगातार 15 सालों से पूछा जा रहा है। दोस्तों उसके क्वेश्चन के हम बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है जो लगातार 15 सालों से पूछे जाते हैं। दोस्तों हो सकता है कि जो 2020 में जो मेंस का एग्ज़ाम निकला है, डेट निकला है अक्टूबर में, उसमें ही पूछ सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब की बार बिहार पार, अब की बार दरोगा पार। दोस्तों एकदम अब की दरोगा बनना है तो बनना है, एकदम दिमाग में अब बैठा लीजिए, अब दिमाग में बैठा लीजिए कि अब की एकदम दरोगा बनना है। अब की एकदम स्टार लगाना है तो लगाना है, अब की बार स्टार पार। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको रट लीजिए, जो 15 सालों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इस बार ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको रट लीजिए दोस्तों। एकदम वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कुछ जूम कर लेते हैं क्योंकि जूम करेंगे तभी आपको नज़र आएगा, समझ में आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। ठीक है, क्वेश्चन का पहले मतलब समझना चाहिए, उसके बाद उसको आंसर मानना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर को मारिए। तुक्का लगाइए, आपको 100% सही होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह दर माने कोई दर पर जो बैंक कोई दूसरा बैंक रिजर्व बैंक को ऋण अगर प्रदान करता, ऋण अगर देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। दोस्तों एक बार दोहरा लेते हैं, वह दर कोई दर से कोई अगर दूसरा बैंक रिजर्व बैंक को अगर ऋण देता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है, बांसुरी तो बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं तभी तो प्रसिद्ध हैं, पूरा अच्छा बजाते हैं। जैसे इस उदाहरण तौर पर उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे बिस्मिल्लाह खान थे जो शहनाई बजाने में सबसे महत्वपूर्ण आदमी, तो महान आदमी थे, जो शहनाई इतना बजाते थे कि बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे। और शहनाई बजाते थे कि सभी लोग उनके बस में जाते, सभी लोग झूमने लगते थे। उसी प्रकार हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं बांसुरी वादन के सबसे प्रसिद्ध, मैंने बांसुरी सबसे बहुत बढ़िया बजाते होंगे तो ना प्रसिद्ध हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। जो आर के लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध वादन बांसुरी वादन है, तो इसी प्रकार है आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। दोस्तों समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि यमुना नदी के तट पर स्थित है, जबकि हरिद्वार गंगा तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का मतलब जैसे देखिए, दिल्ली, मथुरा, आगरा ये तीनों शहर है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, और जबकि हरिद्वार है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए गौर करने की बात है, एकदम समझने की बात है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आपको इस बन जाएगा कि गंगा नदी के तट पर ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है, कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है, तो वो उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। फिर आपको आ जाएगा दिल्ली, मथुरा, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि यमुना नदी के तट पर कौन कौन शहर स्थित है, तो आपको उत्तर में लिखना होगा दिल्ली, मथुरा, आगरा। फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि यमुना नदी के तट पर स्थित कौन कौन शहर है, आपको ऑप्शन दे देगा 4। इस प्रकार 3-4 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो आप पूरा समझ लीजिएगा, तो आप किसनों भी घुमा के देगा तो आप बना लीजिएगा फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह तो जो हमारा देश भारत है, जो भारत असम जो उसमें सबसे ज़्यादा चाय होता है, चाय का उत्पादक राज्य को ही कहा जाता है। चाय का उत्पादक राज्य है, माने भारत में असम जो है
चाय का बहुत सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पे चाय उत्पादन के लिए कुछ ढाली है, जल की व्यवस्था, सब चाय के अनुसार जो मौसम होता है उसका है, कितने उसको उष्मा चाहिए, कितनी उसको ऊर्जा चाहिए, सब व्यवस्था, इसलिए वहाँ पे चाय अधिकतर होता है, तो समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर निर्मित है, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। अब एक और क्वेश्चन आपको बात करते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित, दोस्तों समझ सकते हैं। हीराकुंड पर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इस पर क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है। फिर हीराकुंड पर किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। वो 2 क्वेश्चन हो गया। महानदी पर निर्मित है या स्थित है, 2 क्वेश्चन बन गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपको। फिर अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, यानी कि ध्यानचंद ट्रॉफी जो किस खेल से संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है दोस्तों। चलिए क्या कहते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। कहने का मतलब है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। मैंने कहना मतलब भारतीय रेड क्रॉस जो सोसाइटी का स्थापना हुआ था तो कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, समझ सकते हैं। फिर और दोहराते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। 1-2 बार आप पढ़िएगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा दोस्तों, हम वादा करते हैं दोस्तों। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा। जो रंगभूमि उपन्यास एगो है उसको किसने लिखा, उसको रचना किसने किया? तो प्रेमचंद ने लिखा, प्रेमचंद ने रचना किया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। जो अर्थशास्त्र है उसको रचना किसने किया, उसको किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्किम राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। मतलब जो सिक्किम राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक होता है दोस्तों, समझ लेते हैं। जो सिक्किम राज्य की सीमा है उस कहाँ से स्थित, कहाँ कौन कौन देश से स्पर्श करती है? तो तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल, इस सभी से वह स्पर्श करती है दोस्तों, सभी से स्पर्श करते हुए निकलती है। चलिए कुछ की बात करते हैं। मिलियन का तात्पर्य है, माने मिलियन माने कोई कहता है 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है दोस्तों। 2 मिलियन 20 लाख, 2 मिलियन, समझ सकते हैं। कभी कभी आ जाए 1 मिलियन का क्या तात्पर्य है? 1 मिलियन से 10 लाख, 10 लाख क्या कहा जाता है? 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख क्या कहा जाता है? 1 मिलियन कहा जाता है दोस्तों। ये 2 प्रकार का आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। स्लिप पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। स्लिप पॉइंट है किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र की न्यासिका का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। स्वतंत्र है यानी गुणधर्म बोलते हैं उसको, गुणधर्म। स्वतंत्र के न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? तो स्वत्व के न्यासिता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं दोस्तों, समझ सकते। चलिए अगला बात करते हैं। रथ यात्रा पुरी का त्यौहार है। जो रथ यात्रा जो होता है वो क्या है? वो पावापुर जो होता है, जानते होंगे, पावापुर या पुरी का त्यौहार है दोस्तों, समझ सकते हैं। रथ यात्रा कहाँ है? पुरी का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बांग्लादेश को सृजन 1971 में हुआ। मतलब बांग्लादेश को सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी में हुआ दोस्तों। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। जो राष्ट्रपति होता है जो अपना त्याग पत्र अगर देगा तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय थी। जो योजना आयोग जो है, योजना आयोग जानते होंगे, योजना आयोग गठन कब किया? 15 मार्च 1950 में हुआ था। जो क्वेश्चन क्या करा? योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय थी दोस्तों, समझ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन बताएं, हाईवे इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में स्थित है। जो हाईवे इंजीनियरिंग कारपोरेशन वो कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है, झारखंड का राजधानी रांची में स्थित है। दोस्तों समझ सकते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए। भारत के, एक बार दो हालत है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 65 वर्ष। उससे अधिक होगा चलेगा, लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 1789 यानी 1789 की फ्रांस क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। जो 1789 में जो हमारा फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसकी सबसे महान योद्धा, हमारा लड़ने वाला सबसे महान योद्धा कौन था? वो नेपोलियन बोनापार्ट था। दोस्तों एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1789 यानी 1789 की फ्रांस क्रांति की महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? जब भारत हमारा सबसे आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से गुलाम के आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल बने थे। दोस्तों एक बार दोहराते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बने थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाली सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाली सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। दोस्तों समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। मैंने कहा जो प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति जो था, मैंने प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि नामक एक आदमी होगा। मैंने प्राचीन भारत था, उसका सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे पाणिनि। वो क्या थे? एक व्याकरण शास्त्री था, या थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्यों की होना आवश्यक नहीं है। जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनको होने का आवश्यक नहीं है। माने होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों समझ सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। मैंने सत्यार्थ प्रकाश जो कोई रचना होगा उसको कितना लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। एक बार दोहरा था, सत्यार्थ प्रकाश होगा दोस्तों, न सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी। सॉरी दोस्तों गलती हो गया, न सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी। मैंने कहा मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत की थी। मतलब भारत स्वतंत्रता के लिए जो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मैंने एक विशाल स्नानागार कभी कभी होता है टेढ़ा भी दे दिया जाता है, यहाँ पे देखिए टेढ़ा दे दिया है। एक विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। जो संयुक्त राष्ट्र जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र किसको कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित। दोस्तों अगला क्वेश्चन का मतलब है
सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। मतलब सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में, 1985 में हुआ था। G15 विकासशील देशों का एक समूह है। G15 लगे समझो को विकासशील देशों का एक समूह है। इसका मतलब है कि G अगर 15 आपको लग जाएगा, समझिए कि विकासशील देशों का एक समूह, सब उसको समझ लेंगे कि विकासशील देशों का यह समूह है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा भू संधि कहलाता है। मतलब दो विशाल भूमि का जो क्षेत्र है, जो दो गो विशाल है भूमि का क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा भू संधि कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखिए, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक हेलर केलर, देखिए हेलो जो बॉलीवुड फिल्म ब्लैक हेलर केलर के जीवन से प्रभावित है। कहने का मतलब जो बॉलीवुड फिल्म है वो किस जीवन से प्रभावित है, किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलर केलर के जीवन से प्रभावित है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बॉलीवुड फिल्म ब्लैक हेलर केलर के जीवन से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश है जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। जो इंडोनेशिया हमारा जो देश है, इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश, मतलब एशिया का देश है, मतलब एशिया का देश है। इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश है जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, जहाँ से एक विषुवत रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है जहाँ भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। जो दीपावली जो है प्रकाश का त्यौहार, इसमें पटाखा छूटता है, दिए बढ़ते हैं, जो होता है तो प्रकाश का त्यौहार बोला जाएगा। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है जहाँ भगवान महावीर का निर्वाण दिन है, मतलब निर्वाण हुआ था। हुडको गृह एवं शहरी विकास निगम, हुडको जैसे हुडको है, हुडको गृह एवं शहरी विकास निगम है। हुडको गृह एवं शहरी विकास निगम है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला कुछ की बात करते हैं। आरावली पर्वत श्रृंखला, देखिए आरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। जो हमारे आरावली पर्वत है कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जो आरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपखंड के पश्चिमी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो वह बाल विवाह से संबंधित है। देख सकते हैं शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 टीलों का शहर रोम को कहते हैं। 7 टीलों माने 7, देखिए यहाँ देख सकते हैं 7 टीलों का शहर रोम को कहते हैं। तो 7 को टीला वाला शहर उसके को क्या कहते हैं? रोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। मैंने कहना मतलब जो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। जो भारत रत्न जो प्राप्त किए थे, जो भारत रत्न को प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरिल लिंच एक निवेशी बैंक है। मतलब तो मेरिल लिंच एक क्या है? एक बैंक है दोस्तों, एक बैंक का नाम है मेरिल लिंच, एक निवेशी बैंक, जो निवेश करता है, निवेशी बैंक है। अगला कुछ बात करते हैं। हमने इतिहास से यह सीखा है, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह कथन हीगल का है। मैंने कसम जो हीगल जो कहे थे, हीगल जो हमारे जैसे को एक महान आदमी थे, हीगल जो कहे थे कि हमने इतिहास से यह सीखा, कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हीगल का है। कभी देख सकता हीगल को कथन क्या है, लिखिए तो लिख दीजिएगा, मैथ में पूछ देगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम पाँच दोहरा शतक लगाने वाला भारतीय राहुल द्रविड़ थे। मतलब तो टेस्ट क्रिकेट हुआ था वो सर्वप्रथम सबसे पहले 5 दोहरा शतक, समझिए 5 दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय राहुल द्रविड़ हैं या थे। अलग की बात करते हैं। सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जो सूरत शहर है वो कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान की करेंसी येन है। कहना मतलब जापान की करेंसी येन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 साल की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध श्रृंखला है। जो 100 साल की जो लड़ाई हुआ था वो किसके बीच में स्थित है? 100 साल की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह में 24 आरे। सॉरी दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक चिन्ह है। उसमें क्या है? 24 आरे हैं। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश होता है। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी होकर करता है, 15 अगस्त होकर करता है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाता है, उसको राष्ट्रीय अवकाश होता है। दोस्तों देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रारंभ किया था। जो भारत में सबसे पहले अंग्रेजी समाचार जो पत्र स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले अंग्रेजों का राज था, इसलिए अंग्रेजी समाचार पत्र ही आता था। तो कहा गया था कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। नियाग्रा प्रपात अमेरिका में से जो नियाग्रा प्रपात है कहाँ स्थित है? वो आगरा में अमेरिका में स्थित है। सॉरी दोस्तों, नियाग्रा प्रपात अमेरिका में स्थित है। देख सकते हैं, नियाग्रा जो प्रपात है कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। नियाग्रा प्रपात अमेरिका में स्थित है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन था? बुध है। जो सूर्य का सबसे निकट ग्रह मतलब सूर्य सबसे सटा हुआ ग्रह है, जहाँ पे खाली गर्मी रहता है, खाली आग कहीं लहता रहता है, यहाँ पे सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध है। बुध को कहा जाए सूर्य का सबसे निकट ग्रह। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन है कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के शासन में राजा टोडरमल वित्तीय सलाहकार था। मतलब अकबर का शासन में राजा टोडरमल वित्तीय सलाहकार था। मतलब कहीं कुछ भला बुरा बताता होगा, सहायता करता, कोई खतरा तो सहायता करता होगा, वही आऊ का। देखिए, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। मतलब सम्राट जो अशोक थे उनके पिता के नाम क्या था? बिंदुसार थे। सम्राट, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी क्वेश्चन है, अभी एक बार आया था, इतना भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा रहा है। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। शायद तो हम नोट कर सकते हैं, रट लीजिए फटाफट। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था? 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 से 1956 तक किया गया था। अगला क्या मतलब वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक किया गया था। वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 से 1974 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का शुरुआत योजना कब हुआ था? 1969 से 1974 तक हुआ था।
रोलिंग प्लान 1978 से 1979 तक किया गया था। रोलिंग प्लान 1978 से 1979 तक किया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित है। अगला कुछ की बात करते हैं। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। जो भारत के सबसे प्राचीन तमिल सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। अगला कुछ की बात करते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। क्योंकि मोहिनी जो अट्टम है केरल का लोक नृत्य है। अगला कुछ की बात करते हैं। चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला का आदर्श सोसाइटी मुंबई शहर में स्थित है। मैंने कहा चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला का आदर्श सोसाइटी कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला कुछ बात करते हैं। टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। मैंने कहा टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज, मैंने इस चैलेंज का पुस्तक किसने लिखा था? लिखे थे APJ अब्दुल कलाम ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों एकदम समझ लीजिए। पैलियोन्टोलॉजी मैंने पैलियोन्टोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है। मैंने पैलियोन्टोलॉजी क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म जानते होंगे जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जिसको जलाते हैं, जिसको मनुष्य अपना भरण पोषण करता है, खाना बनाता है, कोई जो जीवों की रक्षा करता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो पैलियोन्टोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है दोस्तों। मैं समझ गया कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा कि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचा रहेगा दोस्तों। एकदम वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर एक बार में समझ आए दूसरा बार समझिए और वीडियो एकदम रट लीजिए पका एकदम, क्योंकि 15 साल से लगातार पूछा रहा है, हो सकता है इस बार ही पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। पिछले वीडियो में अगला क्वेश्चन बताऊंगा जो 30 वर्ष से लगातार पूछा उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को इसको रट लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच रहेगा दोस्तों। अब की बार दरोगा बनना है दोस्तों, एकदम गारंटी दिमाग में बैठा लीजिए कि अबरी क्या करना है, दरोगा बनना और स्टार दम लगाना है, दोनों कंधों पर स्टार लगाना है दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद जय दरोगा।